रूही के जाने का वक्त हो रहा है, लेकिन हम कैसे जाने दे सकते उसे? पापा, छोटी माँ, हम रूही को कैसे जाने दे सकते हैं? उसने हमारे परिवार के लिए इतना कुछ किया है, हमें उसे रोकना चाहिए ना छोटी माँ। जिस दर्द से हम इतने सालों से गुजर रहे थे, उसने हमें उस दर्द से निकाला है। उसने हमेशा हमारे परिवार के बारे में, हमारे बारे में सोचा है। हमें भी तो उसके बारे में सोचना चाहिए ना, उसके परिवार के बारे में सोचना चाहिए ना पापा। और उसके दादाजी, उनकी तबीयत भी खराब है, हम कैसे जाने दे सकते उसे? प्लीज पापा, हमें रूही को रोकना होगा। प्लीज छोटी माँ, हमें रूही को रोकना होगा। तुम पागल हो गया हो क्या? सोचो अगर रूही रुक गई तो हम अग्नि को क्या जवाब दें? क्या कहेंगे हम अग्नि को? नाहर, हाँ नाहर, और वैसे भी यहाँ से जाने का फैसला उसका था ना, तो जाने दो उसे। देखो नाहर बेटा, रूही ने तुम्हें तुम्हारी खुशियां लौटाई हैं, अब खुशियों की बारी उसकी है। अगर वो यहाँ रहेगी तो अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेगी? उसे आगे बढ़ने दो, जाने दो उसे रोको मत। उसे भी ऐसे इंसान के साथ का हक है जो उसे उतना ही प्यार दे सके जितना तुम अग्नि को देते हो। भैया, भाभी आ गई। अरे नई दुल्हन की तरह शर्माती हुई धीरे धीरे क्यों आ रही हो? जल्दी करो, अग्नि के सामने सारी पोल खोलना चाहती हो क्या? दादी प्लीज, रूही ने इतना कुछ किया हमारे परिवार के लिए, कुछ नहीं तो एक थैंक यू तो बोल ही सकती है ना। अरे किस बात का थैंक यू? इसकी वजह से मेरे सर पर तलवार लटक रही है। माफ करना बेटा। भाई बेटा, हम तुम्हें अपनी बेटी बनाकर इस घर में बहुत प्यार देना चाहते थे, लेकिन हम धोखे और नफरत के अलावा कुछ नहीं दे सके। बेटा अगर हो सके तो हमें। बाबूजी, आपने हमेशा मुझे एक बेटी के जैसा प्यार दिया है, और मैं इस घर से बहुत सारे खूबसूरत रिश्ते लेकर जा रही हूँ। माँ की तरह गलती करने पर बहुत सारा डांट तो सुना है, पर अच्छा काम करने पर बहुत सारा प्यार लेकर जा रही हूँ। एक प्यारी बहन की चुलबुली बातें लेकर जा रही हूँ। एक छोटे भाई की शरारतें लेकर जा रही हूँ। भाभी, दुख का एहसास है, लेकिन उससे ज्यादा अपने दामन में खुशियां लेकर जा रही हूँ। और एक दोस्त भी। बस बहुत हो गया ये रोना धोना, विदाई का समय हो गया। उठाओ सामान और निकलो, चलो। समर, तुम रूही को उसके घर छोड़ा। नहीं समर भैया, अब यहाँ से आगे का रास्ता मैं खुद तय करूंगी।
नहीं रूही, तुम अकेले कैसे जाओ? समर। नार जी प्लीज, मुझे जाने दीजिए, वरना मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। शायद फिर जा ना पाऊं। एक मिनट। अब जब तुम इस घर से जा ही रही हो तो इस घर की चीजों पर तुम्हारा कोई हक नहीं। दादी जी, मैंने इस घर से कुछ भी नहीं लिया है, ये सब मेरा सामान है, आप चाहे तो चेक कर लीजिए। मुझे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। निकालो ये मंगलसूत्र, इस पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं। अरे जब रिश्ता ही नहीं रहा तो उसकी निशानी रखकर क्या करोगी? निकालो इसे। दादी जी, मेरा मंगलसूत्र छोड़िए। दादी प्लीज। अरे जब तुम दोनों में कोई रिश्ता ही नहीं बचा तो फिर क्यों ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर? है लड़की, जल्दी से नहार को तलाक देकर उसे आजाद करो। दादी, रिश्ते इतने आसानी से नहीं टूट जाते, उसको वक्त लगता है। रोही, मुझे माफ कर देना, हर वो दर्द के लिए, हर वो तकलीफ के लिए जो तुमने यहां सहा है। उसकी भरपाई तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दिल से दुआ जरूर करूंगा कि तुम जहां भी रहो खुश रहो। और ये दुआ करूंगा मेरे जैसा धोखेबाज आदमी तुम्हें कभी नहीं मिले। Oh
ये अभी तक गई नहीं। अग्नि वो बस जा ही रही है। सब कितने सैड दिख रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इस घर की नर्स जा रही है। जाने दीजिए ना इसको भी तो अपनी फैमिली के साथ दिवाली मनानी होगी। हाँ हाँ, मैं भी तो वही कह रही थी। जाओ जाओ। बाय। रोक लीजिए ना आरजी। कुछ छूट रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल निकल कर बाहर आ जाएगा। इतनी बेचैनी क्यों? रूही को रोकना चाहता हूं, लेकिन किस हक से रोकूं? किस हक से? प्लीज रूही, रुक जा। नहीं रूही, तू पलटी तो कमजोर पड़ जाएगी। तेरे इस घर में कोई जगह नहीं है। वाह भाई, परदादा बनने की खुशी में एक बार में ही पूरी खीर चट कर गया। क्या हुआ पूनम, आप खुश नहीं है क्या? आपकी खीर तो ऐसे कैसे पड़ी है? अरे पलक, तुम दादी को खीर खिलाओ ना अपने हाथों से। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे मैं हूं ना दादी जी आपके लिए। खाइए। रूही बेटा, रूही को वीडियो कॉल करो। हाँ, उसे ही खुशखबरी दे दे। कैसे बताऊं, मैं तो रूही से बात ही नहीं करती। दादू, वो मेरा फोन ना अभी चार्जिंग पर है, तो मैं बाद में कर दूंगी। अरे तो इसमें क्या है, तो मेरे फोन से कर लेना। ये ना? हाँ करो। अरे ये हो क्या गया आप लोगों को? रूही की शादी हो गई है, अपने ससुराल में है वो। धनतेरस है आज। अरे होगी काम में बिजी। आज बताना जरूरी है, कल बता देना। हाँ, आप सही कह रही हैं पूनम। ऐसे रूही की बड़ी याद आ रही है। काश आज वो भी यहाँ होती हम सबके साथ।
हुआ क्या है? ये राम, मैं खिड़की बंद करके आती हूँ। अरे अचानक तूफान कहाँ से आ गया? दादू मैं खोलती हूँ। इस वक्त कौन आया है? रूही? रूही, तू आ गई, तू आ गई। जब तक तू घर वापस नहीं आएगी ना, तू मुझसे बात नहीं करेगी। ये रूही सामान लेकर क्यों आई? कहीं सब छोड़ छाड़ कर तो नहीं आ गई? क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे अचानक कैसे आ गई? ना कोई फोन, ना कोई इत्तला। नाहर जी भी आए हैं क्या? सब कुछ ठीक है ना बेटा? हाँ रूही दीदी, वो भी बैग लेके। आज तो त्योहार है ना, और अब त्योहार के दिन ऐसे आ गई। आई लव यू नहार। बताओ बेटा, कुछ हुआ है क्या? ये छोटी माँ भी ना भूख नहीं है फिर भी खाना रख देती है। नाहर जी, चिंता को दिमाग में ही रहने दीजिए, खाने पर मत उतारिए, खा लीजिए। नाहर जी, सोच क्या रहे हैं? खा लीजिए प्लीज। दादू, देखा ना रूही? मैंने कहा था ना कि जब तू ये अचानक से आने वाला मजाक करेगी तो तेरे दादू जरूर टेंशन में आ जाएंगे। देखो आगे टेंशन, देखो चेहरा देखो इनका। मजाक? कैसा मजाक बेटा? असल में ना प्रतीक के पापा, जैसे ही रूही को ये पता चला कि पलक बहू प्रेग्नेंट हो गई है, ये तो मारी खुशी के जिद पकड़ ली कि मुझे घर आना है। क्यों रूही? भाभी प्रेग्नेंट है? बस 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 रूही बस। हाँ, कितना मजाक करोगी? और बहुत हो गया अब बस। दरअसल प्रतीक के पापा, हुआ ये कि पलक बहू के प्रेग्नेंट होने वाली बात ना मैंने रूही को दिन में ही बता दी थी। जैसे ही उसे ये खबर पता चली कि उसकी भाभी प्रेग्नेंट है, इससे रहा नहीं जा रहा था। बोली चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो आऊंगी घर। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, दिन के लिए आ जा। लगता है दादी दादू के हेल्थ की वजह से ऐसा बोल रही है। अच्छा क्या रोही, तू आ गई? दादू तुझे बहुत मिस कर रहे थे। दादू, आपको मेरा सरप्राइज कैसा लगा? मेरा सरप्राइज तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन बेटा ऐसे दिवाली के दिनों में इस तरह से अपना ससुराल छोड़ के आना अच्छी बात नहीं है बेटा। कुछ भी हो, तुम उस घर की बहू हो, उस घर की लक्ष्मी, और दिवाली के दिनों में लक्ष्मी का घर से बाहर जाना
ये ठीक नहीं है बेटा, दिवाली के बाद आ जाती। अरे तो क्या हो गया प्रतीक के पापा, जो आ गई एक दिन के लिए मायके, फिर चली जाएगी दिवाली वाले रोज। रूही तो एक दिन के लिए आई और सूटकेस में इतना सारा सामान भर के। ये छोटी माँ भी ना भूख नहीं है फिर भी खाना रख देती। नाहर जी, चिंता को दिमाग में ही रहने दीजिए, खाने पर मत उतारिए, खा लीजिए। नाहर जी, सोच क्या रहे हैं, खा लीजिए प्लीज। अरे तो खाली सूटकेस लाइए बुद्धू, जब मायके से ससुराल जाएगी तो इसमें खूब सारा सामान, मिठाइयाँ सब भर के भेजेंगे रूही को, है ना? रूही का चेहरा बता रहा है कि बात कुछ और है। मुझे एक बार गोयनका को फोन करना होगा। क्या बात है रूही बेटा? कहीं रूही सच न बता दे। ये छोटी माँ भी ना भूख नहीं है फिर भी खाना रख देती है। नाहर जी, चिंता को दिमाग में ही रहने दीजिए, खाने पर मत उतारिए, खा लीजिए। नाहर जी, सोच क्या रहे हैं, खा लीजिए प्लीज। ये छोटी माँ भी ना भूख नहीं है फिर भी खाना रख देती है। नाहर जी, चिंता को दिमाग में ही रहने दीजिए, खाने पर मत उतारिए, खा लीजिए। नाहर जी, सोच क्या रहे हैं, खा लीजिए प्लीज।